खुशामदीद दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम मोबाइल फ़ोन की शॉर्टेज यानी कि मोबाइल फ़ोन शॉर्ट हो जाता है, फुल शॉर्ट हो जाता है, तो उसका क्या सोल्यूशन होता है वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो ये मेरे पास इस वक्त जो है एक नोकिया का मोबाइल फ़ोन है। अगर मैं इसके अंदर बैटरी डालूँ तो उसके बाद मैं इसको ऑन करूँ तो देखिए ये एक तो ऑन भी नहीं होता, नंबर 1 यानी कि मोबाइल फ़ोन डेड है। अब डेड होने से एक स्टेप आगे जाइए, अगर आप मल्टीमीटर को लेकर इसको आप बज़ पर सेट कर दें और उसके बाद आप इसकी दोनों प्रोब्स पॉजिटिव और नेगेटिव को लगाएं तो बीप आती है। अगर आप इसको आपस में इंटरचेंज कर दें फिर भी बीप यानी कि दोनों तरफ बीप आती है, मतलब ये कि फुल शॉट है। आइए ज़रा पावर सप्लाई पर इसको लेकर जाते हैं। दोस्तों ये हमारी डीसी पावर सप्लाई है, हम इसको पावर ऑन करते हैं तो देखिए यहाँ पर 3.7 वोल्ट आ रहा है। हम इसको बढ़ाकर 4 वोल्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम एम्पेयर इसके 1.5 एम्पेयर कर देते हैं। अब उसके बाद अपना नोकिया मोबाइल फ़ोन लीजिए, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों पॉइंट को लगाइए। देखिए मसलसल बीप आ रही है, मतलब ये कि फुल शॉट है। पावर सप्लाई हमें बता रही है कि ये फुल शॉट है। जो ही मैं इसको उतार देता हूँ उसके बाद देखिए हमारी सप्लाई चालू हो जाती है, लेकिन जो ही मैं लगाता हूँ इसका पॉजिटिव और नेगेटिव बीप बता रहा है कि ये फुल शॉट है। अब हम इसको खोलते हैं। दोस्तों इसका पीसीबी हमारे सामने। अब हमें नहीं पता इस पूरे पीसीबी के अंदर से कौन सा कंपोनेंट या कोई आईसी जो है वो शॉर्ट है जिसकी वजह से ये फुल शॉर्ट आ रही है। अब यहाँ पर हमने एक काम करना है दोस्तों, डीसी पावर सप्लाई को आप 3 एम्पेयर पर सेट कर दें और वोल्टेज को बिल्कुल कम कर दें। वोल्टेज मैंने बिल्कुल एंड पर कर दी। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जो है दोनों हैं पीसीबी को लगाइए। देखिए पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव को लगा देता हूँ और ये जनाब नेगेटिव है तो मैं यहाँ पर ग्राउंड कर देता हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं कि कोई भी एम्पेयर स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा। दोस्तों ये पीसीबी हमारे सामने है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि दरअसल क्या हो रहा है मैंने इसको थर्मल कैमरे के नीचे भी रखा हुआ है। मैं थर्मल कैमरा पर डिपेंड नहीं करूंगा, लेकिन थर्मल कैमरा जो है ये आपका इमेज क्लियर करने के लिए मैंने साथ लगा दिया है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 0.1 जो है वो वोल्ट है और उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर एम्पेयर बिल्कुल सिफर सिफर, कोई भी एम्पेयर जो है नहीं आ रहे हैं। और आप जो है मोबाइल फ़ोन का जो एनालिसिस भी कर रहे हैं कि यहाँ पर इसके बेहतरीन चल रहा है, कुछ भी नहीं, जैसे नॉर्मल रूटीन में था वैसे ही है। और इसका आप साथ जो है थर्मल व्यू भी देख रहे हैं कि थर्मल व्यू के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी एरिया हीट नहीं हो रहा, चूंकि यहाँ पर एम्पेयर ही नहीं आ रहे तो एरिया ने हीट क्या होना है। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं दोस्तों, हम स्लो स्लो वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं। देखिए वोल्टेज बढ़ रही है, कोई एम्पेयर नहीं आ रहे, बढ़ाइए, ये देखिए एम्पेयर आने शुरू हो गए। और अगर आप स्क्रीन के ऊपर स्टिल देखें तो कोई एरिया हीट अप नहीं हो रहा। वोल्टेज को और बढ़ाइए, काफ़ी हैवी एम्पेयर जो है जाना शुरू हो गया। और एक एरिया जो है आपको थर्मल व्यू के अंदर चल रहा है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं पता चल रहा, बट थर्मल व्यू के ऊपर आपको पता चल रहा है कि एक एरिया जो है इसका हीट होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों मेरे पास तो थर्मल कैमरा था, उसकी मदद से मैंने भी स्क्रीन के ऊपर देख लिया, आपने भी स्क्रीन के ऊपर देख लिया, लेकिन सबके पास थर्मल कैमरे नहीं होते और ये थर्मल कैमरे थोड़े से महंगे भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये करना होगा कि जब पावर सप्लाई के ऊपर एम्पेयर निकल रहे हो तो आपको तमाम पार्ट्स जो है उनको हाथ से रख के देखना होगा कि कौन सा पार्ट जो है हीट अप हो रहा है। आप तमाम पार्ट्स के ऊपर हाथ रखिए और पावर को पीछे से थोड़ा सा बढ़ाते जाइए। जो पार्ट गर्म हो रहा है वो आपको थोड़ा सा गर्म महसूस हो जाएगा। या कुछ लोग जो है इसके ऊपर पेस्ट भी लगा देते हैं, तो जिस एरिया में हीट हो रहा हो उस एरिया से पेस्ट जो है वो हीट अप हो जाती है। दोस्तों हमने अपनी पावर सप्लाई बंद कर दी। अब हमें पता है कि जो कंपोनेंट हीट अप हो रहा है वो कंपोनेंट कौन सा है जनाब, वो कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट है। हम इस कंपोनेंट को वैसे ही यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या मोबाइल फ़ोन ठीक होता है या नहीं होता। दोस्तों ये एक डायोड है, हमने इसको वैसे ही ख़त्म कर देना है, लेकिन आपके लिए मुनासिब यही है कि उस जैसा और कंपोनेंट किसी दूसरे बोर्ड से ढूंढ कर वहाँ पर लगा दीजिए। तो दोस्तों अब हम अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन करते हैं। जी दोस्तों हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन हो चुका है और इसकी जो शॉर्टेज है वो ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों ये एक मुफीद टेक्निक है जो कि आप तमाम मोबाइल फ़ोन जो आपके पास आते हैं उन पर अप्लाई करके देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन में क्या मसला है। तो क्या दोस्तों तमाम मोबाइल फ़ोन के यही कंपोनेंट शॉर्ट होते हैं? नहीं दोस्तों, हर मोबाइल फ़ोन जो है उसका अलग-अलग चीज़ें शॉर्ट होती हैं, इसलिए उनका जो है उस मुताबिक ही उसको हैंडल किया जाएगा जो चीज़ उसकी शॉर्ट है। लेकिन फिर भी ये एक मुफीद टेक्निक है जिसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट जो है शॉर्ट है। अगर कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो तो आप उसको रिप्लेस इस तरह से कर सकते हैं। बाज़ का आईसी शॉर्ट होते हैं, बाज़ का किसी और तरह के शॉर्टेज के प्रॉब्लम होते हैं जिनको थोड़े से डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाएगा, उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा। बहरहाल फिर भी एक मुफीद टेक्निक है जिससे हमें मालूमात मिलती हैं। तो बहुत शुक्रिया। आपको अगर कुछ मालूमात में इजाफा हुआ है तो प्लीज़ आप हमें लाइक देकर जाएँ। बहुत शुक्रिया।